अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप सबको मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अक्षय के साथ। तो आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पोम ओज़िमेंडियस, जो लिखा है पीबी शेले ने। तो चलो ज़्यादा ना देर करते हुए हम इसकी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ओज़िमेंडियस है क्या। Basically, it is a person once famous and respected who has since been utterly forgotten. ओzymandias एक किंग था, या ऐसा कहीं एक शख्स था जो बहुत ही मशहूर था और अब इसको मुकम्मल तरह भूला गया है। कोई इसको पहचान नहीं रहा, कोई इसको याद नहीं कर रहा। Ozymandias is a sonnet written by the English romantic poet Percy Bysshe Shelley. It was first published in the 11th January 1818. ओzymandias बेसिकली एक सोनेट है जो रोमांटिक पोएट पीबी शैली ने लिखी थी। दोस्तों, सोनेट आप सबको पता है, हमने फॉर्म्स एंड जॉनरास ऑफ पोएट्री में पढ़ी थी। सोनेट एक 40 लाइन्स शॉर्ट पोम होता है और पीबी शैले हमारा रोमांटिक पोएट है। दोस्तों, रोमांटिक पोएट हम उसे कहते हैं जो लव और ब्यूटी पे पोइट्री अपनी कंपोज करे, जो पब्लिश की गई थी 1818 में 11 जनवरी में। तो ओzymandias एक पर्सन है और ओzymandias पोइट्री जो पोम है पीबी शैले ने लिखा है, एक सोनेट फॉर्म में लिखा है। तो चलो ज़्यादा ना देर करते हुए हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा ओzymandias जिसको पीबी शैले देख के ये सोनेट लिख रहा है। पीबी शैले जब यहाँ से गुज़रता है तो अचानक इसकी नज़र इस पुतले पे पड़ती है और अपनी सोनेट इस पे कंपोज करता है। दोस्तों, ये जो सोनेट है ऑक्टेव और सेस्टेट फॉर्म में लिखी गई है। ऑक्टेव मींस पहले 8 लाइन, फिर सेस्टेट मींस 6 लाइन्स। तो मतलब इसकी फॉर्म जो है 8 और 6 लाइन्स की है। तो पहले हम इसकी 8 लाइन जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो जब यहाँ से गुज़रते पीबी शैले इसको देखता है तो कहता है, आई मेट अ ट्रैवलर, मैं एक मुसाफिर से मिला, फ्राम एन एंटीक लैंड, एक पुरानी ज़मीन में, वो सेड, जिसने मुझे कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन, बहुत बड़ी बगैर हेड के 2 टांगे खड़ी हैं रेगिस्तान में, स्टैंड इन द डिज़र्ट, नियर देम, और उसके साथ में, ऑन द सैंड अ शेटर्ड विजेज लाइज, और उसके साथ में आधा रेत में दबा उसका सर पड़ा है जो बहुत ही चकनाचूर हुआ है। दोस्तों, हाफ कहते हैं आधे को, संक कहते हैं डूबा हुआ, सिंक की सेकंड फॉर्म है, और शेटर्ड जो है चकनाचूर हुआ, विजेज कहते हैं ह्यूमन फेस को, लाइज मीन्स पड़ा है। तो आधा रेत में दबा उसका चकनाचूर हुआ चेहरा पड़ा है। हुज फ्राउन एंड रिंकल लिप, जिसके चेहरे पे एक सीरियसनेस है। फ्राउन कहते हैं सीरियसनेस को, एंड रिंकल कहते हैं गुंजलना, या इसको हम दराड़े भी कहते हैं। तो उसके चेहरे पे सीरियसनेस है और उसके लबों पे दरारें हैं, जैसे हमारे चेहरे पे आ जाती हैं, स्किन पे आती हैं। तो इसके लिप्स पे क्या है, दरारें हैं, और सीरियस होके खड़ा है। एंड सीनियर ऑफ कोल्ड कमांड, सीनियर कहते हैं गुस्से से देखना या हकारत से देखना। तो गुस्से में कमांड दे रहा है, कोल्ड कमांड दे रहा है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पेशेंट रीड विच येट सर्वाइस। तो स्कल्प्टर कहते हैं मूर्त बनाने वाले को। तो पीबी शैले यहाँ पे कह रहा है कि मूर्त कारक ने कितना ना बादशाह का या इस बंदे का, ओzymandias का, पेशन ठीक से पढ़ के इस मूर्त को बनाया है। फिर से एक मर्तबा इसकी फिर से एक्सप्लेनेशन करते हैं। कहता है, पीबी शैले कहता है यहाँ पे, मैं एक पुरानी जगह में, एंटीक मीन्स पुरानी जगह में एक मुसाफिर से मिला, जिसने मुझे कहा है कि आगे एक ज़मीन में 2 बगैर सर के टांगे खड़ी हैं डिज़र्ट में, रेत में, उसके साथ में एक
आधा रेत में दबा चेहरा पड़ा है जो बहुत ही चकनाचूर हुआ हुआ है और ऐसा लग रहा है उसके चेहरे पे एक सीरियसनेस है और उसके लिप्स में दरारें आई हुई हैं और बहुत ही गुस्से से जैसे कमांड दे रहा है। कितना ना मूर्त कारक ने इसका पैशन भर के फिर इसकी मूर्त बनाई है। दोस्तों ये पड़ी उसकी टांगें और ये पड़ा उसका सर, तो इस हिस्से को हम कहेंगे पेडेस्टल। तो इसकी नेक्स्ट 6 लाइन्स है एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसके टांगों के नीचे पेडेस्टल जो अभी मैंने आपको दिखाया वहाँ पे लिखा है माय नेम इज़ ओज़िमैंडियस, मेरा नाम ओज़िमैंडियस है, किंग्स ऑफ किंग, बादशाहों का बादशाह हूँ, लुक ऑन माय वर्क्स, ये माइटी एंड एस्पियर, मेरे कामों को देखो जो बहुत बड़े हैं और कुछ छोटे भी, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब उसके पास कुछ नहीं है, अराउंड द डिके, अब उसके जवाल का वक्त है, दैट कोलोसल रेक, उस बड़े टुकड़ों के सिवा, बाउंडलेस एंड बेयर, अब जो पड़ा है नंगा बगैर किसी कवरिंग के अब पड़ा है, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और उस पुतले की या बुत की रेत जो है दूर दूर तक फैल रही है। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई है। तो चलो अब इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। डिमांडस फॉर्म 3 इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, इंट्रोडक्शन पोएट का लिखा हुआ है, आप शॉर्ट ले लें। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, सेंट्रल आइडिया मैंने लिख लिया है पोम का। ओज़िमैंडियस वाज द ग्रीक नेम फॉर द इजिप्टियन फारो, रामेसेस टू, फारोस कहते हैं इजिप्टियन किंग को, इजिप्टियन किंग था ग्रीक का। फेमस फॉर द नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर विच ही गॉट कंस्ट्रक्टेड, वो जो बादशाह था बहुत ही मशहूर था अपने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के वजह से। Shelley wrote the poem Ozymandias which describes the broken state of Ramesses II. Ozymandias जो है पे भी शैली ने लिख रहा है जो डिफ़ाइन कर रहा है उस ब्रोकन पुतले के स्टेट को, रामेसेस II जो रामेसेस टू का है फारो किंग का। लाइंग फगोटिंग इन द डिजर्ट जो अब ऐसे ही पड़ा हुआ है। द थीम ऑफ द पोम इज़ दैट ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ दोज पीपल, इसका थीम है कि कब्रें आज भी भरी पड़ी हैं उन लोगों से, वो थॉट देम सेल्वेज इंडिस्पेंसिबल, जो कहते थे हम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या होगा कि दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो कहते थे कि दुनिया हमारी सिवा नहीं चल सकती या हम दुनिया में कभी हार नहीं सकते। एक्सरसाइज नंबर 1 वर्ड्स मीनिंग है। Frown means a displaying or concentrating face. Visage, a human or animal face. A sculptor, an artist who makes sculptures. वो बंदा जो बुत तराशी करता है, बुत बनाता है या स्कल्प्ट बनाता है। मॉक, मेक अ फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना। पेडेस्टल, द बेस ऑफ स्कल्पचर, उसका स्कल्पचर का नीचा वाला हिस्सा। कोलोस्टल मीन्स ह्यूज, रिमेन्स मीन्स द पार्ट लेफ्ट ओवर, बचे हुए हिस्से। Exercise number 2, multiple choice questions. Ozymandias is a poem depicting that life is a beautiful, transient, attractive, alluring. तो B इसकी करेक्ट आंसर है। The poet met a traveler from a dash, an ancient plate. Antique land था ना, antique means पुरानी ज़मीन या पुरानी चीज़। थर्ड है the traveler told the poet that he had seen dash in the desert. उस ट्रैवलर ने क्या बताया था इसको, क्या देखा है इसने, स्टैचू देखा, स्कल्प्टर देखा या ओसिस या स्नेक देखा, उसने क्या देखा था, स्टैचू। फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज है। द वर्ड्स ऑन द बेस ऑफ द स्टैचू टेल अस दैट द किंग ओज़िमैंडियस वाज अ डैश किंग, जो नीचे लिखे हुए थे पेडेस्टल पे वर्ड्स वो हमें क्या बता रहे हैं कि वो किस किस्म का बादशाह था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, प्राउड। फिफ्थ नंबर, द मैसेज ऑफ द पोम फॉर ऑल पावर्स अथॉरिटी एंड ग्लोरी इज डैश, तो इसका ऑप्शन डी, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। सिक्स नंबर, इन द पोम ओज़िमैंडियस द कंडीशन ऑफ द स्टैचू इज, कंडीशन कैसी है ओज़िमैंडियस स्टैचू की, वेरी गुड, बी, बेड। सेवन्थ नंबर है हमारे पास, माई नेम इज़ ओज़िमैंडियस किंग ऑफ किंग्स इज़ अ डेस लिटरेरी डिवाइसेस। ओज़िमैंडियस किंग जो है, किंग ऑफ किंग्स
ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है? ए सिमिली, बी आयरनी, सी पर्सनिफिकेशन, डी मेटाफोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड, आयरनी, बी। 8th नंबर MCQs हमारे पास है। वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डज नॉट मेक अस यूज़ एलिट्रेशन इन द पोम। इस लाइन्स में से कौन सी ऐसी लाइन है जो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है? द लोन एंड लेवल सेंड स्ट्रेच फार। लोन, लेवल, सेंड, स्ट्रेच, ये क्या है? एलिट्रेशन है, सेम साउंड है ना। आई मेट अ ट्रेवलर फ्राम एंटिक लैंड, ये भी एक इसमें एलिट्रेशन आ रही है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके, तो ये हमारी क्या हो गई? ये सी एलिट्रेशन नहीं है। तो अब एक्सरसाइज नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डिज़र्ट। ट्रैवलर ने डिज़र्ट में क्या देखा था? एंड होम ही टोल्ड अबाउट इट, और इसने इसके बारे में किसको बताया? तो ट्रैवलर ने एक ओzymandias का स्टैचू देखा था और इसने किसको बताया था? पीबी शेलर को बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हाउ कैन यू से दैट द स्कल्पचर वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। आप कैसे बता सकते हैं मूर्त कारक जो था बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट था? हम आंसर है, द स्कल्पटर हु मेड द स्टैचूज ऑफ ओzymandias वाज इंडीड अ ग्रेट आर्टिस्ट एज ही हैड ऑब्जर्व्ड। तो मूर्त कारक हकीकत में बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट था, जैसे कि वो बहुत ही पुराना स्टैचू पड़ा था नीचे, मगर उसमें जो सीरियसनेस थी, जो एक हकीकी इंसान में सीरियसनेस होती थी, तो आर्टिस्ट ने वही हकीकत, वही इमोशंस जो है उस स्टैचू में उतारे थे उस बादशाह के। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू ऑफ ओzymandias। ओzymandias के स्टैचू के पैरों में क्या लिखा था? आंसर, क्या लिखा था? उसके नीचे लिखा हुआ था कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे छोटे और बड़े कामों को देखो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट निकाल के आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द आयरनिक अबाउट द फेट ऑफ ओzymandias। ओzymandias की आयरनी क्या है इस फॉर्म में? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो कीजिएगा। ये कह रहा है कि इस पोम में आयरनी कैसे, क्या कौन सी इस्तेमाल की गई है? तो इट सीम्स आयरनिकल दैट प्राउड्स ऑफ वर्ड्स ऑन द पेडेस्टल ऑफ अ स्टडी मॉक्स द सिचुएशन प्रेजेंट अराउंड इट। देयर वाज अ barren desert fall around the stretches and there was no building greenery। आयरनी ये है, जो बादशाह बहुत प्राउड है, जो पेडेस्टल पे लिखा हुआ है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मेरे छोटे बड़े कामों को देखो। वो बड़ा बादशाह जो अपने सल्तनत पे बहुत ही प्राउड है, वो अब जो है खाक में मिटी हुई है और वो खुद ही एक खाक में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम। ये भी मैसेज क्या है पोम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसका शॉर्ट निकाल लीजिएगा। तो ये सेंट्रल आइडिया मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, सेंट्रल आइडिया और थीम इसका सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द प्राउड ओzymandias लाइज फॉरगॉटन इन द डेजर्ट कमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। दोस्तों पहले ही हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, तो काइंडली इसको आप शॉर्ट निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आप सबको ये एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली ज़्यादा मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।